नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल छोटी काशी हिमाचल वासी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि ऐसी और भी ऐतिहासिक रहस्यमय जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं। और वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने यार दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि एक बार महर्षि पराशर ने अपनी माता अदृश्यंती से पिता शक्तिश्री की मृत्यु का कारण जानना चाहा। माता ने बीता हुआ वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि बेटे, तेरे पिता को एक राक्षस खा गया। ये सुनते ही पुत्र को क्रोध का उबाल आ गया। पराशर ने अपने तपोबल से एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित की कि उसमें सैकड़ों राक्षस भस्म हो गए। वे पराशर ऋषि के दादा महर्षि वशिष्ठ के पास गए और उनसे निवेदन किया कि वे राक्षस कुल के बचाव के लिए पराशर को यह तेज अग्नि समाप्त करने को कहें। तब महर्षि वशिष्ठ ने पराशर से कहा, इस लोक और परलोक को बिगाड़ने वाले क्रोध का महर्षि गण सर्वदा त्याग करते हैं, तो इसके वश में न हो। अतः तुम इस राक्षस का सत्र को समाप्त करो। पितामह की आज्ञा मानकर पराशर ऋषि ने राक्षस सत्र को बंद कर दिया। लेकिन इस राक्षस सत्र का स्वरूप आज भी कुल्लू जिला के महाराजा क्षेत्र के कमांद गांव में देखा जा सकता है। कमांद गांव कुल्लू शहर के पश्चिम दक्षिण के लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गांव के पीछे संधार वन में कनौर नामक स्थान पर महर्षि पराशर जी का प्राचीन मंदिर है। पैगोडा शैली में बना यह मंदिर पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्व का है। कमांद में पराशर ऋषि कोट भंडार गृह है। यह भंडार गृह के पास देवता का सौह अर्थात खुला समतल देव स्थान है, जहाँ देवता के पारंपरिक कार्य किए जाते हैं। इसी सौह में प्रति वर्ष माघ मास की संक्रांति से पहले आने वाले वीरवार या रविवार को ठीक 15वें दिन 26 जनवरी के आसपास राक्षस सत्र की प्रज्वलित अग्नि के अनुरूप पोर नाम का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व कमांदी पोर के नाम से दूर दूर तक प्रसिद्ध है। पोर की भांति कुल्लू में अग्नि उत्सव के रूप में दियाले सदियाले के पर्व अनिष्ट शक्तियों का दमन की भावना के अनेकों संस्थानों पर आयोजित होते हैं, जिनमें यह परंपरा कमांदी पोर का अनुसरण करती प्रतीत होती है। कमांदी पोर का पहला दिन रात्रि का पोर और दूसरा दिन अर्थात दिन का पोर कहलाता है। रात की पोर कार्यविधि ही राक्षस सत्र के अनुरूप है। रात्रि के आधे समय के बाद 1:30-2 बजे लगभग कमांद के नीचे के खलोगी गांव के लंबी लंबी मशाले लेकर जुलूस में जोर जोर से अश्लील कथनों का वखान करते हुए कमांद पहुंचते हैं। इनके पहुंचने पर कमांद गांव के प्रत्येक घर में एक आदमी लंबी मिसाल के साथ जुलूस में शामिल होता है। दूर से आए अन्य लोग भी अपने शौक में सम्मिलित होते हैं। क्योंकि जुलूस में अश्लील बोलों का बोलबाला रहता है, इस कारण महिलाएं जुलूस के बीच में नहीं आती, लेकिन घरों की बरामदों में से यह आनंद मग्न होकर दृश्य देखती हैं। जब जुलूस पूरे गांव का फेरा लगाकर देवता की सौह पर पहुंचता है, तब देवता पराशर और उनके साथ इन्हीं के मंत्री माने जाने वाले देवता नारायण के रथ भी सौह में लाए जाते हैं। सौह में पहले दिन के समय पूरे गांव से इकट्ठे किए गए लकड़ी के गेले ठेले व जमावड़े के बीचों बीच रखकर खड़ा किया जाता है और उसमें आग लगाई जाती है। इसी लकड़ी के जमावड़े, जिसे जागरा कहते हैं, कि आग का फैलाव इतना अधिक होता है कि गांव के आसपास का सारा इलाका जगमगा जाता है। जलते हुए इस जागरे के घेरे में देव खेल की परंपरा चलाते हुए देवता का चेला गूढ़ नृत्यन करता है। देव खेल के बाद देव नृत्य होता है, जिसमें देवता का रथ, देवता का कामदार और अन्य लोग नृत्य करते हैं। देव नृत्य के बाद देवता के रथ एक निश्चित स्थान पर रखे जाते हैं और फिर आम लोग रात खुलने तक या कभी कभी सूर्य उदय होने तक नाचते रहते हैं। 10 बजे के लगभग यह पोर आरंभ होता है। इसके पहले हार का होता है, जिसमें देवता का गूढ़ आने वाले वर्ष भर की दुख सुख समृद्धि व आदि व्याधि का पूरा ब्यौरा देता है। श्रद्धालु की समस्या का समाधान भी बतलाया जाता है। 2-2:30 बजे लोग नृत्य शुरू करते हैं। 5-6 बजे इस बीच देवता का रथ सौह में लाया जाता है। यहाँ देव खेल और हुल्की नामक देव नृत्य प्रदर्शित करने के बाद देवता का रथ और अन्य साज सामान भंडार गृह में पहुंचाए जाते हैं। इसमें साथ ही महर्षि पराशर के राक्षस सत्र के रूप में कमांद पोर का लोकोत्सव संपन्न होता है। कुछ वर्षों के अंतराल में खोखण के देवता आदि ब्रह्मा पराशर ऋषि के क्षेत्र कमांद भी आते हैं। यहाँ महर्षि पराशर जी की ओर से आदि ब्रह्मा का पूर्ण आदर सत्कार किया जाता है। ब्रह्मा जी के कमांद आगमन को
हारगी के नाम से जाना जाता है। अंतिम हारगी समारोह यहाँ अक्टूबर 1986 में हुआ है। इससे पहले यह समारोह 1942 में हुआ था। पराशर ऋषि जी को क्षेत्र में बड़ा देव कहते हैं, जिसका तात्पर्य है क्षेत्र के प्रधान देवता हैं। क्षेत्र के अन्य देवता जैसे बुआई और लोट के देवता नारायण, कमान, खलोगी और पराक्षी के वीर कैला, करेरी के वीर बराधी, लिंगर बोनसु का सरपाल और पाहा का रूपणपाल आदि देवता पराशर ऋषि को दादू दादा कहकर सम्मान व्यक्त करते हैं। पराशर ऋषि के मंदिरों एवं मेले की तैयारी सारी व्यवस्था पारंपरिक प्रबंध समिति करती है, जिसमें कारदार, पुजारी, भंडारी, कठियाली, पालसरा, कहार, बांट, ठाउई, बढ़ई, धौंसी, जंगली आदि प्रधानकारी हैं। पारंपरिक समिति के सहयोग के लिए कुछ नई समिति भी बनी है, जिसमें प्रधान, उप प्रधान, सचिव व भिन्न भिन्न क्षेत्रों के सदस्य सम्मिलित हैं। इस पुस्तक की भूमिका में यह 2 शब्द लिखकर भेज रहा हूँ। शास्त्री दीनानाथ गौतम परछती परछी पराशर के शासनी देव, शासनी भूमि सनेश भटवाड़ी के पराशर पुरोहित ग्रामवासी हैं। उनका बचपन से ही ऋषि पराशर से लगाव रहा है और ऋषि पराशर के बारे में उनका लेख 1960 के मई जून का अंक हेमप्रथ में छपा था और मिस बैजमिन इंग्लिश महिला ने भी उनके लेख अनुदित करके पराशर मंदिर व झील को BBC लंदन प्रतियोगिता के लिए चुना था और डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर उसको प्रतियोगी स्पर्धा में शामिल करके प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था, जिस फिल्म का शीर्षक दुनिया की नजरों से ओझल, सर्वोत्तम स्वर्गारोही, ऋषि पराशर मंदिर व झील, पराशर हिल्स, मंडी, हिमाचल प्रदेश था। तो मित्रों, वीडियो में दी हुई जानकारी आपको ऐतिहासिक, रहस्यमयी और महत्वपूर्ण लगी होगी। राक्षस सत्र यज्ञ कमांदीपो, जो भी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे बताई है, अगर आप इस चीज को लाइव अपने सामने देखना चाहते हैं तो यह जो यज्ञ होता है यह माघ महीने में मनाया जाता है। जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह और फरवरी महीने के पहले सप्ताह के बीच में मनाया जाता है। तो जो भी लोग यहाँ पे इस राक्षस सत्र यज्ञ कमांदीपोर को देखना चाहते हैं वो उस समय पर यहाँ इस मंदिर में जा सकते हैं। इन स्थानों पर जाकर आप कमांदीपोर राक्षस यज्ञ का तजुर्बा हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी हुई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो में दी हुई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि ऐसी और भी ऐतिहासिक रहस्यमय जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।